गंग मानव धारा है गंग भजन में होते आनंद आनंद मानव धारा है गंग भजन में होते आनंद आनंद। अब इतने जने बैठे हम तुम कितने 10-12 मूर्ति तो है, कितने मूर्ति है? 10-15 मूर्ति है, 12 तो है ही है, बहुत ज़्यादा ही है। अब सब जने बैठे, यही हमारी ये गंगा है, यही नदियाँ है, यही एक धारा है जो हम इतने जने बैठे। आजकल घर में आपस में नहीं बैठा जाता, कहीं बैठ जाता है। देखते घर में आप 4 जने में इकट्ठे नहीं बैठ पाते, नहीं बैठने को तो ऐसी जगह जो हमारी हम धार्मिक एक जगह बना लेते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का जहाँ नाम लेने लगे या कोई मूर्ति या पत्थर की या काव की या कोई झंडा बंडा काट दिया और बाद में देखा कि झंडा खड़ा है कुछ कोई देवता है तो सरकार उन्हीं को छोड़ देती है ना, कभी बिगाड़ती तो नहीं है, वो जानती है कि ये कोई भगवान का भक्त है। तो हमारा देश जो है भगवान के आधार को ही चल रहा है, भगवान को ही मानता है जो मानता है, नहीं मानता है कि नहीं। और देश बड़े हैरान है हमारे देश से, कहते अरे माँ तो भगवान को, आप पत्थर को भगवान मानते पत्थर को भी मत ऐसा देश, इतना अच्छा देश भारत है कि आदमी की तो चलती है, मैं पत्थर को भी भगवान मानते हैं। अग्रवासनीय तत्व की नदिया मानव धारा गंग करे स्नान मगन हुए बैठे, करे स्नान मगन हुए बैठे, करे स्नान मगन हुए बैठे, करे स्नान मगन हुए बैठे। चढ़े शब्द को रंग भजन में होते आनंद आनंद, चढ़े शब्द को रंग भजन में होते आनंद आनंद। चढ़े शब्द का रंग भजन में होते आनंद आनंद, चढ़े शब्द का रंग भजन में होते आनंद आनंद। अब जो आपको जो सब बताया है सार माने शरीर, सार शब्द, हमारी बढ़िया गद्दी में इसका नाम सार शब्द रखा गया है, और जगह सार शब्द नहीं रखा, लेकिन हमारी बढ़िया गद्दी में हमारे में अभ्यास की बड़ी बड़ी विनम्र संत थे, इसलिए उन्होंने इसको प्रकट करा सार। सार माने शरीर, सार माने शरीर और शब्द माने आवाज। अब इस आवाज को हर एक कोई नहीं जानता, केवल सत्संग नहीं समझ पाएगा। तो अब ये देखो कि ये सार माने तो शरीर हो गया और शब्द माने आवाज हो गई, तो आवाज हमारे शरीर से ही तो आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही? शरीर से आवाज आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन इस आवाज को हम इस शरीर से अगर सुनना चाहें तो नहीं सुन पाएंगे, सुन पाएंगे तो पता तो शरीर है तो आवाज आ रही है, शरीर नहीं होगा तो आवाज आएगी, तो आवाज शरीर से आ रही है। और अगर हम इस शरीर से अगर आवाज को हम सुनना चाहें तो हम ये आवाज नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, क्योंकि शरीर तो हमारा ना समान है, ये तो हमारा परिवर्तनशील है, विनाशकारी। ये तो जितनी चीज हमारी आंखों से दिख रही है ये विनाशकारी है, सबका विनाश होना है, परिवर्तन होना है इसमें। अभी थोड़ी देर आज कितना मौसम ठंडा है ना, क्या पता कल गर्म हो जाए, तो परिवर्तन हो गया इसमें। हाँ, तो ये सारी चीजें परिवर्तनशील है, ये सारी विनाशकारी। तो इन चीजों की तरफ को हमको नहीं जाना है, इनकी तरफ को नहीं देखना, हमको केवल शब्द को सुनना है। अगर हमने शब्द को सुन लिया तो शब्द हमारा कहते बीज में कहा कि शब्द हमारा आदि का, और सुन मत जाओ सरल, और जो चाहो निज शब्द को तो शब्द लीजो पर। तो हमने शब्द की पालन नहीं करना,
शब्द को नहीं पढ़ो। अगर शब्द को परख लिया होता तो शब्द हमारे अंदर में गाजने लगता, वो गाजने लगता। और इस शब्द की परख करी हमने, किसकी जो मुँह से आ रहे हैं इनकी परख तो खूब कर ले, क्योंकि ये तो शब्द हमारे काम में आ जाते हैं। तो मुंह के शब्दों की तो परख कर ले, लेकिन वो जो हमारे न होठ से, न कंठ से, न दंत से, न होठ से, न तालु से, इन चारों से संबंधित जिसका नहीं है वो शब्द की परख नहीं करते। अगर उसकी परख करते तो मुंह के शब्द तो हमारे तब कामयाबी आती है। हम कोई उनसे कार्य करते, बाहर का कार्य करते तो कामयाबी आती। और ये वो शब्द हमको साथ देता, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता, जो गाज रहा है, हमेशा गाज रहा है। सार शब्द गाजे मेरे भैया। तो वो शब्द जो आपको बताया उसका साधन करो और उसको पकड़ो। ये नहीं है कि अब सुन लिया, बता दिया तो अपन पेट भर के खाया और नींद भर के सोने लगा। ऐसे नहीं, खाओ, पेट भर के खाओ, नींद भर के भी सो, लेकिन सोने से पहले थोड़ा बैठ करके उसका अध्ययन कर। अगर तुमको पहले नहीं कर पाते तो खाने के बाद ही कर लो, खाने के बाद ही कर लो। लेकिन पहले कर लोगे तो बड़ा आनंद आएगा करने में और कामयाबी अच्छी हो गया। तो बाद में करोगे तो थोड़ा कोई भारी हो जाएगा ना, भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा और करेंगे लेकर कहीं मोटा झोटा हो जाएगा, पर लेकिन वो फल नहीं उसकी बन पाएगी। पहले कर लेंगे तो उसकी धुनी बन जाएगी। तो भोजन पाने से पहले हमको जो आपको शब्द दिए हैं उनको ध्यान करो, उसका जाप कर लिया करो। अगर पूरी पुस्तक नहीं पढ़ पाते हो तो ये 4 शब्द दिए हैं उनको तो कम से कम आप जाप कर ही लिया करो। तो 4 शब्द दिए हैं उनको तो जाप कर ही लिया करो, उनको तो छोड़ेंगे। उनके जाप करने से आपके अंदर पावर बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। जो काम नहीं होने वाला है उसको जाप करने में लग जाओ, काम हो जाएगा। समझिए, कोई भी चीज़ का किसी चीज़ की अड़चन आती है उसमें जाप करने में लग जाओ, वो जो अड़चन आपका दूर हो जाए। ये निश्चय आप वृत्ति कर करके देख लो। बोलो सतगुरु कबीर साहब की जय।